श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। पंचमः सर्गः। सीतायाः कृते श्रीरामस्य शोको विलापश्च। Today we read chapter 5 of the Yuddha Kandam, which has 23 verses. While talking with Lakshmana, Sri Rama is reminded of Sita and smitten with pangs of a love gives way to grief and lamentation. आज हम युद्ध कांड के पंचम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 23 श्लोक हैं। श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। सा तु नीलेन विधिवत् स्वरक्षा समाहिता सागरस्योत्तरे तीरे साधु सा विनिवेशिता। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। Properly guarded by itself and fully vigilant, the aforesaid army of monkeys, for its part, was comfortably quartered on the northern shore of the sea by Nila, the commander-in-chief. मैन्दश्च द्विविधश्चोभौ तत्र वानरपुङ्गवौ विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थं सर्वतो दिशम्। महेंद्र और द्विवेद, ये दो प्रमुख वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब और विचरते रहते थे। Nay, both Mahinda हो गया आपका? Nay, both Mahinda and Vivinda, the two bulls among monkeys, patrolled in that area on all sides of the army for its protection. निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपतेः पार्श्वस्थं लक्ष्मणं दृष्ट्वा रामो वचनम् अब्रवीत्। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, The army having been quartered on the shore of the sea, the Lord of all rivers and streams, Sri Rama for his part spoke as follows to Lakshmana on seeing him standing by his side. शोकश्च किल कालेन गच्छता हि अपगच्छति मम च अपश्यतः कान्ताम् अहन्यहनि वर्धते। सुमित्रा नंदन कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को ना देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। As time passes, grief too, they say, undoubtedly disappears. In my case, however, even as I miss my darling Sita, it grows day by day. न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं कृतेति च एतदेवानुशोचामि वयोस्या हि अतिवर्तते। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिय मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वह शीघ्रतापूर्व बीती जा रही है। My agony does not exist because of my beloved is away from me, nor is it due to the fact that she has been borne away. I grieve for this alone, that the time allowed for her survival is actually passing away. वाहि वात यतः कान्ता तं स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश त्वयि मे गात्र संस्पर्श चंद्रे दृष्टि समागमः। हवा, तुम वहां बह जहां मेरी प्राण वल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दशा में तुझसे जो मेरा अंगों का स्पर्श होगा वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आहतजनक होगा। Speed, O breeze, to the spot where my love is. Having fanned her, touch me as well. The touch of my body with you in that case will react in the same way as the meeting of one's gaze with the moon, i.e., the reliever of all pain and exhilarating. तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतं विवाशये हा नातेति
प्रिया सा मां क्रियमाणा यदब्रवीत्। अपहरण होते समय मेरी प्रिय सीता ने जो मुझे हाँ ना था कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उदासित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। The exclamation, "Ah, my lord," which that darling addressed to me while being borne away by the ogre, consumes my limbs like poison, swallowed by me and continuing in my stomach. तद् वियोगेन धनवथा तत् चिंतां चिंता विमलार्चिषा रात्रिम दिवम शरीरम में दह्यते मदनाग्निना। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन हो, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तमती लपटें हैं, वह प्रेम अग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। My body is consumed night and day by the fire of love, fed with the fuel of my separation from her and flaring up into the bright flame of my thought of her. अवगाह्यार्णवं स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना एवं च प्रज्वलन कामो न मा सुप्तम जले दहेत। सुमित्रा नंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेम अग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। Diving into the sea without you as my companion, O darling son of Sumitra, I shall repose there. Flaming love will not certainly consume me, lying asleep in the water, as aforesaid. बह्वेतत् कामयानस्य शक्यं एतेन जीवितुं यदहं सा च वामोरुरेखां धरणीम् आश्रितौ। मैं वाम और सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरह के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ। That the said lady of charming limbs and myself repose on the self-same earth is enough consolation for me, soliciting as I do her company, desolate that I am, and it will be possible for me to survive on this score alone. केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदकः उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यत् शृणोमि ताम्। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क में बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो ये सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, इसी से मैं जी रहा हूँ। Even as the crop in a field without water remains alive through contact with the field underwater, I too survive because I hear of her surviving. कथानु खलु सुश्रोणीं शतपत्रायते क्षणां विजित्य शत्रून् द्रक्ष्यामि सीतां स्फीतामिव श्रियम्। कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राज्य लक्ष्मी के समान कमल नयनी समुद्यमा सीता को देखूंगा। When on earth, having thoroughly conquered my enemies, shall I actually behold Sita of excellent limbs and eyes, large as a lotus and welcome as abundant fortune. कदा सुचारु दन्तोष्ठं तस्याः पद्ममिवाननम् ईषद् उन्नाम्य पास्यामि रसायनं विवातुरः। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंब सदृश मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा। When raising a bit her lotus-like face with its extremely charming teeth and lips, shall I kiss it even as an ailing man would drink an elixir of life. तौ तस्याः सहितौ पीनौ स्तनौ तालफलोपमौ कथा न खलु सोत्कम्पौ श्लिष्यन्त्या मां भजिष्यतः। मेरा आलिंगन करती हुई प्रिय सीता के वे परस्पर सटे हुए ताल फल के समान गोल और मोटे दोनों स्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे। Oh, when will her close, bulging
and quivering breast resembling the palmyra fruit actually press me even as she embraces me. सा नूनम् असितापाङ्गी रक्षो मध्यगता सती मत् नाथा नाथहीनेव त्रातारं न अधिगच्छति। कजरारे नेत्र प्रांत वाली वैसी सती साध्वी सीता, जिसके मैं ही नाथ हूं, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। Surely that virtuous lady with dark cornered eyes, who has myself alone for her protector and has fallen in the midst of ogres, does not find a redeemer any more than a woman without a protector. कथं जनकराजस्य दुहिता मम च प्रिया राक्षसी मध्यगा शेते स्नुषा दशरथस्य च। राजा जनक की पुत्री महाराज दशरथ की पुत्र वधु और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। How does the daughter of Janaka, nay, my darling and the daughter-in-law of Dasharatha, repose in the midst of ogresses? अविक्षोभ्यानि रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति विधूय जलदान् नीलान् शशिलेखा शरस्त्विव। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वार उन दुर्दश राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवारण से मुक्त हो जाती है। Will Sita emerge into view, destroying through me the unshakable ogres in the same way as the crescent would shine forth during the autumn, dispersing the dark clouds? स्वभावतनुका नूनं शोकेन अनशनेन च भूयः तनुतरा सीता देशकाल विपर्ययात्। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई होगी। Sita, who is slender by nature, must undoubtedly be leaner still from grief and abstinence from food due to adversity of time and place. कदानु राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान् शोकं प्रत्याहरिष्यामि शोकमुत्सृज्य मानसम्। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने साय को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। Oh, when digging shafts into the breast of Ravana, the ruler of ogres, and casting off my mental woe, shall I dispel the grief of Sita? कदानु खलु मे साध्वी सीता अमरसुतोपमा सोत्कण्ठा कण्ठमालस्य मोक्ष्यति आनंदजं जलम। देव कन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएगी। Oh, when, clinging to my neck, full of longing, will my virtuous Sita, who is like a daughter of the gods, shed tears of joy? कदा शोकमिमं घोरं मैथिली विप्रयोगजं सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः शुक्लेतरं यथा। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले उस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। When shall I cast away thoroughly and for good all at once this terrible grief born of separation from Sita, the princess of Mithila, in the same way as one would discard a soiled garment? एवं विलपतः तस्य तत्र रामस्य धीमतः दिनक्षयान् मन्दवपुः भास्करो अस्तम् उपागमत्। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहां इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्य देव अस्ताचल को जा पहुंचे। While the sagacious Sri Rama was wailing as aforesaid on that spot, the sun, whose brilliance had grown dim due to the decline of the day, disappeared below the western horizon. आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः सन्ध्याम् उपासत
स्मरन् कमलपत्राक्षीं सीतां शोकाकुलीकृतः। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बांधने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संदोपासना की। Comforted by Lakshmana, Sri Rama, who was distracted with grief, performed his evening devotions, thinking all the time of Sita, whose eyes resembled the petals of a lotus. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 5 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulyam Rama Nama Varanane Apadam Apartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।